चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय धन्यवाद। गुरुवार 24 दिसंबर बस 7 दिन गए 2021 में, उसमें आपके पास लाए हैं नया झरोका कुछ खास बातों के साथ। बड़ौद के अंदर जैन कॉलेज के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो है ABVP बीजेपी की इकाई जो है उसने उद्दंड मचाया, उत्पात मचा दिया। वहां के शुद्ध देवी मंदिर और प्रतिमा के अंदर अपमान किया उसका। आज दिखाएंगे उसको वो क्या धमकी दी उन्होंने, वो भी बताएंगे। बाद में बताएंगे आपको छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने स्वास्थ्य पर क्या आ गया उनके पास कि वो मन्नत मान रहे हैं और कह रहे हैं इसके बाद 101 पशुओं की बलि दूंगा। क्या जवाब है? कहां पुण्य संचित से अच्छे कार्य होते हैं, ये पाप कर्म को जोड़कर क्या बनाना चाहते हैं। आज बात करेंगे मेरठ के एक मंदिर में चोरी हो गई, CCTV कैमरे नहीं लगाते, आज तक कुछ सुराग नहीं ला पाई पुलिस के अंदर। भोपाल के अंदर महाजागरण सभा हो रही है मुनि नंदियों के खिलाफ। पर आज शुरुआत कर रहे हैं हम हमारी बिखरती लुटती बदलती विरासतों के बारे में। कई नाग देवता बना देते हैं, कहीं खुजली वाली माता, कहीं मन्नत पूरी करने वाले देवता बना देते हैं, कहीं उन्हें बौद्ध में बदल दिया जाता है, कहीं मदरसे में बदला गया है, कहीं शिव मंदिर बना दिया गया है। यानी इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ये सब हमारी मूर्तियां हैं, हमारे मंदिर हैं जिनको बदल दिया जा रहा है। बड़े बड़े मंदिर भी हैं जो इतिहास में मुगल काल के समय तोड़े गए, बदले गए, पर उससे पहले भी हमारे कितने मंदिर पलटे गए। आज भी जगह जगह गांव में ऐसा होता जा रहा है, हर जगह हो रहा है। पर 2300 साल के एक जैन मंदिर को मदुरई के पास, यानी जब हमारी समिति हाथ पर हाथ धर के बैठी रहती है ना, मंचमाला माई के अलावा कुछ नहीं चाहिए, गिनती के लिए 4 काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन बात ऊंची ऊंची करते हैं। पर एक शख्स ने ही 80 साल के एक शख्स ने बचाया कैसे मंदिर, शिवलिंग रखकर। शिव मंदिर होने से पहले ही उसको हाई कोर्ट में क्या मिली, शुरुआत इसी रिपोर्ट से। जैन अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यों में भी अल्पसंख्यक, इसलिए चाहे कोई भी संप्रदाय हो उसकी नजरें जैन समाज की अतुलनीय अनमोल विरासतों पर मानो गड़ी रहती हैं। मुगल काल में मंदिरों को तोड़ा गया, बदला गया, चाहे वो दिल्ली की कुतुब मीनार के पास के मंदिरों, चाहे वे गुजरात में बदले गए जामा मस्जिद के रूप में। ऐसी बहुत लंबी कतार है। इसी तरह हमारी शिल्पकला, वास्तुकला के लिए दिखते मंदिर हो या फिर अतिशयकारी तीर्थंकरों की मूर्तियां हों, इनको भी जहां दाव लगा इनको अपने देवी देवताओं में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। कहीं खुजली वाली माता, कहीं मन्नत पूरी करने वाली माता बना दी जाती है, कहीं नागदेव बना दिए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है नागदेव रूप में, कहीं देवी बना दी जाती है, कहीं सिंदूर मुकुट हार लगाकर उन्हें बदल दिया जाता है और बन गए एक नए देवता। यक्ष यक्षिणियों को भी खूब बदला गया जाता है, कहीं देवता बनाकर अहिंसा के सिरमौर तीर्थंकर प्रतिमा के आगे आज की बात आज भी पशुओं की बलि दी जाती है। बेरोक टोक सिलसिला जारी है। कई जगह जैन मंदिरों को शिव मंदिरों में भी बदला गया है और ऐसा ही एक कड़वा सच आज किसी से यह छिपा नहीं है। आज हम बता रहे हैं तमिलनाडु में मदुरई के पास येन्नमलई में जैन विरासत है, आज कल की नहीं 2300 वर्ष पुरानी है, जहां ब्राह्मी लिपि के शिलालेख भी आज मौजूद हैं। क्योंकि तमिलनाडु से दिगंबर जैन समाज की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसलिए यहाँ बहुत बड़ी ज़्यादा में बदलाव है। इतिहास में यह देखा गया है। अब उस जगह पर एक शिवलिंग रख दिया गया इस मंदिर में, और मदुरई के जैन हेरिटेज के 80 वर्षीय अनंतराजी वसुवंदन जी ने कि उनकी अगुवाई में इसका विरोध किया गया कि यह जैन साइट है, जैन मंदिर है। बात बड़ी पर नतीजा ढाक के 3 पात। फिर क्या था, अनंतराज जी ने एडवोकेट लाजपत राय के सहयोग से तमिलनाडु हाई कोर्ट में याचिका डाल दी पूरे पुख्ता प्रमाणों के साथ। अगर हमारा जैन समाज, विशेषकर कुर्सी से चिपकी हमारी समितियों के अधिकारी इतनी जागृति रखें तो बड़ी संख्या में अपनी विरासतों को बचा सकेंगे। पर मंचमाला माई की काफ़ी है, काम तो अनंतराज जैसे 80 साल के युवा के कंधों पर ही छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। खैर, हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी, साथ में पुख्ता प्रमाण देखे और फिर सोमवार 21 दिसंबर को अपना निर्णय तभी आदेश सुना दिया उन्होंने कि यह जैनों का मंदिर है, इस पर से तत्काल अवैध शिवलिंग को हटाया जाना चाहिए। जाग जाएंगे कुछ करने के लिए अगर हम कमर कस लेंगे। हमारी विरासतों को से छेड़खानी करने का फिर दुस्साहस कोई नहीं कर सकेगा। धन्यवाद अनंतराज जी, जिन्होंने समितियों के कर्तव्यों पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर जैन विरासत को बचाने में सफलता प्राप्त की है। जैन कॉलेज में भाजपा के छात्र संगठन का उपद्रव, मंदिर में ले गए जूते चप्पल और धमकी दी कि मंदिर और प्रतिमा को तोड़ देंगे। बात हम करें दिल्ली के पड़ोस में बड़ौद से। बड़ौद का दिगंबर जैन कॉलेज है, जहां पर
परसों मंगलवार 22 दिसंबर को जैसे दोपहर खिली थी, धूप खिलते ही 11:30 बजे कुछ उपद्रवी असामाजिक तत्व, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जो भाजपा की छात्रों की इकाई है, उसके अंदर असामाजिक तत्व उपद्रवी स्लोगन बोलते हुए, भड़काऊ बात करते हुए प्रवेश कर गए। पहले उन्होंने प्रिंसिपल रूम के ताला तोड़ा और अपना ताला जड़ दिया। इसी तरीके से विभिन्न क्लासों के अंदर उन्होंने सबके ताले तोड़े और अपने अपने लाए हुए तालों को जड़ दिया। बात यही, उनका उपद्रव खत्म नहीं हुआ, बदतमीजी की हद तक बढ़ गई जब 2016 में यहां बना गया शुद्ध देवी मंदिर में जूते चप्पल के साथ प्रवेश कर गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर मूर्ति तक तोड़ने की, मंदिर तोड़ने की धमकी दी। इसके बाद पंचायत बैठी, यानी पूरे बड़ौद के आसपास के मंदिर और समाजी संस्थाओं ने मिलकर 300 पदाधिकारियों ने बैठक की अपनी, जो आप यहां देख रहे हैं। बैठक में प्राथमिकी दर्ज कराने की शिकायत की, कानूनी कार्यवाही, कड़ी कार्रवाई। बहुत चिंतन हुआ कि इस तरीके से इस अल्पसंख्यक समाज पर कितना लोग परेशान करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे अपनी बात, हमें कहां पर जाके इनको रोकना होगा इन अवांछित तत्वों के साथ। और उसके बाद एक ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी के पास। यह जो ज्ञापन दिया गया, हमें अपने मंदिरों को, कॉलेजों को सुरक्षा करनी होगी, नहीं तो ऐसे ही कोई ना कोई उपद्रव आके हमारी रोज इस तरह से हमें परेशान करेगा, धमकियां देगा। मंत्री जी ने मन्नत मांगी, देंगे 101 पशुओं की बलि। छी छी। कांग्रेस की अब सुन लो, बीजेपी की सुन चुके आप उनकी एबी मोर्चा की, अब कांग्रेस की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के वहां के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी की, जो गत शनिवार 19 दिसंबर की शाम को पहुंचे सरगुजा में। टीएस फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह था। इन्होंने बातचीत में बताया कि इन्होंने मन्नत मांगी है और 101 बकरों की बलि देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या मन्नत मांगी है, यह नहीं खुलासा किया उन्होंने। कहते हैं मन्नत बताई नहीं जाती है। अपुष्ट सूत्र कहते हैं इनकी नजरें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अटकी हुई हैं। तो क्या ऐसे कुर्सियां मिलती हैं नेताओं को? अरे पुण्य संचित कर्म हमारे जो होते हैं पिछले, उनसे यह फल मिलता है। यह तो पाप का बंद कर रहे हो, कहां जाओगे, सोचने वाली बात है। अगर ऐसा होता कि अगर पशुओं की बलि से मन्नतें पूरी होती या पुण्य मिलते, अच्छी कुर्सियां मिलती, तो हर मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता, पशुओं की बलि ही चढ़ रही होती दिखती। और पूरी दुनिया के नेता जो है ना कुर्सी पर बैठे हुए, वो केवल पशुओं की बलि से ही बन रहे होते। इस बारे में हिमाचल की हाई कोर्ट ने अभी अपने राज्य में पूरे जानवरों की इस बलि पर रोक लगाई है। उसने टिप्पणी की है कि देवताओं को खुश पशुओं की बलि से नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ी कुरीति है और इस कुरीति को रोकना होगा। मेरठ जैन मंदिर में चोरी। रेलवे रोड थाना क्षेत्र के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 21-22 की रात को चोर रोशनदान के सहारे मंदिर परिसर में प्रवेश कर गए और मंदिर में खूब लूटपाट की। सोने के यंत्र, चांदी के चिन्ह और 4 गुल्लकों को निशाना बनाकर लाखों की लूटपाट की। उन्होंने सामान बांधकर ले जाते हुए चारों के चित्र सीसीटीवी कैमरे में ही कैद हो गए, जो पास में सड़क पर था। इस चोरी का पता चला अगले दिन प्रातः 6 बजे, जब रोज की तरह मंदिर को खोला गया तो वहां सोने के यंत्र गायब, चारों गुल्लकें गिरी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, खाली कर दी गई हैं। चांदी के कई सामान सब गायब। मंदिरों में सीसीटीवी कैमरा ना लगाने की बात पर हम कई बार पहले कह चुके हैं। यह ना लगवाने से इन चोरों की पहचान नहीं हो पाई है। यहां भी मंदिर में कैमरे नहीं लगाए गए और 72 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ है। फिर अनुरोध, अपने अपने मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। इससे कम से कम गलत बात को हम रोक तो सकते हैं। अगली खबर, मुनि निंदकों पर बड़ी कार्रवाई के लिए भोपाल में बड़ी सभा। पिछले 2 सालों से पूजनीय श्रेष्ठ संतों के प्रति शर्मसार टिप्पणी करने वाले विद्वान डॉक्टर योगेश जैन, जिन्हें पहले भी गिरफ्तार किया गया, जमानत पर छूटे और अब अंडरग्राउंड हो गए। अब फिर भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी ने पूरी इनकी 11 के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका चिट्ठा खोलने के लिए 18 पेजों की किताब भी जारी की गई है, जिसके पन्ने आप यहां देख रहे हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई के लिए रविवार दोपहर 3 बजे जवाहर चौक जैन मंदिर में सारे मुनि भक्त जागरण सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज जी को भी आमंत्रित किया गया है। दिगंबर जैन रक्षा समिति द्वारा आयोजित इस सभा में
कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी, जिससे कि इस तरह की होने वाली निंदक शर्मसार घटनाओं को विराम लगाया जा सके। अब बहुत खुशी की बात, दिन 2 हैं और कल्याणक 4। जय हो। आज 24 दिसंबर 18वें तीर्थंकर श्री अरयनाथ जी का तप कल्याणक दिवस है। मंगसरी शुक्ल दशमी को, जो इस वर्ष आज 24 दिसंबर को है, इसी दिन 18वें तीर्थंकर श्री अरयनाथ जी को शरद ऋतु के बादलों को नष्ट होता देख वैराग्य की भावना बलवती हो गई और 30 धनुष के कद वाले आपने अपनी जन्मस्थली हस्तिनापुर के सहेतुक वन की ओर अपनी वैजयंती पालिका बढ़ाने का आदेश दिया और आम्र वृक्ष के नीचे अपराह्न काल में पंचमुष्टि केश नोचकर 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। 16 वर्ष का ताप करके आपको केवल ज्ञान की प्राप्त हुई। और कल यानी दिन 1 तीर्थंकर 2 और कल्याणक 3, 19वें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ जी का जन्म तप कल्याणक है कल, मंगसरी शुक्ल एकादशी, जो इस वर्ष 25 दिसंबर को है, जिस दिन 19वें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ जी का जन्म और तप कल्याणक है। जी हाँ, इसी दिन मिथिला नगरी में महाराजा कुंभराज की महारानी महादेवी के गर्भ से आपका जन्म हुआ। 55,000 वर्ष की आयु, 25 धनुष्कद, और आपने शासन नहीं किया था तथा अध्रुवादी भावनाओं का चिंतन करके वैराग्य हो गया। 300 राजाओं के साथ उसी मिथिला नगरी के शालीवन में दीक्षा ले सबसे कम मात्र 6 दिन का तप कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ जी का है ज्ञान कल्याणक। इसी दिन 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ जी को 9 माह के तप के बाद वकुल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपका केवली काल 2491 वर्ष का था। बोलिए तीर्थंकर श्री अरयनाथ जी की, तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ जी की और तीर्थंकर श्री नमीनाथ जी की जय। अपने आज की 8 खबरें, दिन 2 कल्याणक 4 और शुरुआत अपनी लुटती बिखरती छीनी जा रही विरासतों के बारे में। आज जैन धर्म की पहचान हम लोगों से नहीं होती है, चल और अचल तीर्थों से होती है। इतने प्राचीन हमारे अतिशयकारी तीर्थ हैं, अतिशयकारी मूर्तियां हैं, जिनको छीनकर, लपेटकर, बदलकर हर कोई अपनी बनाना चाहता है। अनमोल शिल्पकला, वास्तुकला देखकर हर कोई गदगद हो जाता है, चाहे वह कुतुब मीनार के पास बनाए, चाहे जामा मस्जिद बनाए, चाहे कुछ भी बनाए। बड़े बड़े मंदिरों को बदल दिया गया है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सबको रोकने के लिए हमको आगे आना होगा, 80 साल के युवा की तरह। नहीं तो हमारी समितियों के लोग आज मंच, माला, माइक, बस यही है लाइक, इसी में पड़े रहते हैं। जिम्मेदार बनना होगा, हर को जागरूक होना होगा, तभी 44 लाख के जैन कहीं अपनी इस अनमोल विरासत को बचा पाएंगे। फिर नए एपिसोड मिलेंगे आपके साथ। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और लाइक करिएगा। सादर जय जिनेंद्र।